प्रकृति रक्षिते रक्षिता। जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, इस जंगल का सबसे घना इलाका है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत प्रयास कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। इस पूरे जंगल में कहीं भी आपको इतने बड़े और पुराने पेड़ नज़र नहीं आएंगे। यहाँ कुछ पेड़ तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और उन्हें इस तरह से इसी रूप में संरक्षित किया गया। जंगल के पेड़ों को बचाने का ये प्रयास वाकई में सराहनीय था और हुआ भी यही। जब सरकार की नज़र इस पर्यावरण संरक्षण के कार्य पर पड़ी तो उन्होंने इस पूरे इलाके को इन पेड़ों को बचाने वाले पर्यावरण संरक्षणकर्ता के नाम पर एक स्मृति वन में बदल दिया। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस है। 1972 से पूरी दुनिया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती आ रही है। बड़े बड़े पौधे बेटा, इतने बड़े पौधे कहीं नहीं मिलेंगे। खंडी के पौधे हैं, ये सब इन्हों की रुकावट की देन थी। 2026 के पर्यावरण दिवस की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें हमारे प्रयासों को धरातल पर सिद्ध करना होगा, और इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा हूँ वो है झालावाड़ ज़िले के छोटे से गांव टांडी सोनपुरा के ट्रीमैन बापूलाल जी बील महात्मा की, जिन्होंने इस जंगल को और इन पेड़ों को बचाने के लिए वर्षों तक इनकी सुरक्षा की। गांव वालों से अनुनय विनय किया और कि पेड़ नहीं काटें, दिन रात इनकी निगरानी की और हमेशा इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए मौजूद रहें, और उन्हीं के इन प्रयासों से ये जंगल के पेड़ बच पाए। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से सम्मानित इन महात्मा को इनके निर्वाण के बाद सम्मान देने के लिए इनके अनुयायी द्वारा इनकी मूर्ति को इस स्मृति वन में स्थापित किया गया। ये पेड़ पौधे जंगल जो आप देख रहे हैं, ये सब इन्हीं की बदौलत है। आपका नहीं पता, लेकिन मुझे तो महसूस होता है ये पृथ्वी हमसे लगातार कुछ कह रही, हमको कुछ बता रही है, हमको कुछ दिखा रही है। ये नदियाँ जो हमारी गंदी हो रही है, ये शहर जो हमारे प्रदूषित हुए हैं, ये जंगल जो हमारे लगातार ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और कंक्रीट के जो जंगल लगातार बढ़ रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो मानसिक अस्वस्थता और अशांति हम फील करते हैं, ये सब इस बात का संकेत है और रिमाइंडर भी है कि क्लाइमेट अपने एक्शन पर है, और अगर हम अब भी नहीं रुके तो हम आगे बहुत बड़ी मुसीबत देखने वाले हैं। प्रकृति को, नेचर को एक क्षण लगेगा हमारी इकोनॉमी को वापस जीरो पे लाकर खड़ा कर देगी। इसलिए हमने जो कुछ भी इस प्रकृति से छीना है उसको वापस हमको लौटाना होगा। मैंने देखा है हम सब इकोनॉमिक अवेयरनेस में काफ़ी प्रगाढ़ हैं, पक्के हैं, आर्थिक लेन देन में हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी एनवायरनमेंट अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है। एनवायरमेंटल लेन देन में हम बहुत कमज़ोर है, संतुलन की स्थिति में नहीं है। हम पृथ्वी से लेते रहते हैं लेकिन देने की बात नहीं होती। अब हमको जितना पृथ्वी से हमने लिया है वापस उसे लौटाना होगा। हमको हमारी नदियों को, हमारे जंगलों को और हमारी मिट्टी को वापस उसकी आरंभिक स्थिति में लाना होगा। एक आम व्यक्ति से लेकर एक बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, राजनेता और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी ये सोचना होगा कि उनका कोई स्टेप प्रकृति के खिलाफ तो नहीं है। टांडी सोनपुरा में 4 वर्ष तक अध्यापक रहे मेरे पिताजी, और श्री नंदकिशोर प्रजापति से उस समय के उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। मैं इस जगह अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा। उस समय इन्होंने इस जंगल की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। ये सरपंच पद पर भी रहे, और ये जो है इनकी इस त्यागमय जीवन शैली को देखकर हमारी सरकार ने इनको अमृता देवी पुरस्कार से नवाजा, और औरों को प्रेरणा मिले इसलिए, और जंगल सुरक्षित रहे इसलिए यहाँ पर इनके अनुयायियों ने, क्योंकि ये
संत प्रवृत्ति के थे। इनके अनुयायियों ने इनके कार्यशैली और व्यवहार को देख के यहाँ पर इनकी मूर्ति की स्थापना की और हर वर्ष यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है इनके याद में। बहुत ही अच्छी प्राचीन जगह हमारा टांडी सोनपुरा जो पुरातन सभ्यता को संजोए हुए है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक प्रकृति हमारे भीतर है और एक प्रकृति हमारे बाहर। यदि हम प्रकृति से दूर है तो हम स्वयं से भी दूर हैं। प्रकृति ही अध्यात्म का पहला द्वार है। अगर हमने हमारी बाहर की प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, उसे बिगाड़ा, तो हमारे अंदर की प्रकृति भी सही नहीं रहेगी, हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। नेचर डज नॉट नीड ह्यूमन टू सर्वाइव, ह्यूमन नीड नेचर टू सर्वाइव। प्रकृति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकृति की नितांत आवश्यकता है। अब तो वहाँ के पिताजी का नाम याद है आपको? उनका पिताजी का नाम धन्नो जी था। अच्छा, बापूलाल जी सन धन्नालाल जी। धन्नालाल जी। हाँ, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताओ, आप क्या क्या जानते हो? अब और तो कहीं जाऊँ यार, मैं भी उनका ही गाँव का है। अच्छा, टांडी सोनपुरा क्या? हाँ, टाली सोनपुर से है मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आप बता रहे थे ना उड़ा जैसे हो, ये सब बोलो एक बार। हाँ भाई, बारी उन्हों का अच्छा भला आदमी है अच्छा। और उन्हों खानदान भी बढ़िया है। हाँ, हाँ। और पूरा जंगल उड़ा नहीं बचाया। ये जंगल उन्होंने नहीं बचाई तो, और ये मेरे के बाद में बल भी गयो। मानो या सूढ़ी के भी करे था, रक्षा करे था, रक्षा करता था, मदद कोई करे था, कार्ड वाली देता था। कार्ड वाली देता। और वो टाइम पे गांव वाला ने भी वास्तव में सही गाँव ने मदद करी। मदद करी। हाँ, सबने करी। कैसे मिला उनको पुरस्कार? वो आया था भाई, यूं वहाँ कोई मैदान भरे तो लुगाए आदमी से अच्छा। नाश्ता बट रहा था। अच्छा अच्छा। गढ़ में। हाँ, गढ़ में ऊपर प्रोग्राम तो उधर अच्छा, वो अच्छा। खुद गयो तो अच्छा। अब ये ले गया था मैं भी। और मजा और मजा में बहुत भारी पब्लिक थी। अच्छा। पुलिस का फेरा लाग रहा था। अच्छा अच्छा। क्या उन्होंने को स्वागत कलेक्टर उड़ा के लिए दे रही थी मैंने भाई। गांव के एक बाबा ने मुझे जब बापूलाल जी के पूरे जीवन संघर्ष की कहानी सुनाई तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनके प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ और जिस तरह से उन्होंने उस दिन का वर्णन किया कि किस तरह से उनको जिला मुख्यालय पर हमारे ज़िले झालावाड़ के गढ़ में उनको सम्मानित किया गया, वो दृश्य जीवंत किया। मैं गर्व से अभिभूत हो गया कि हमारे इलाके में ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और उनके लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।